आप सभी को अवगत करवाना चाहूंगा कि सीधी में रामपुर नैकिन अंतर्गत के तहसीलदार जयप्रकाश पांडे के साथ मारपीट की वारदात का एक मामला सामने आया, जिसमें लगभग 3 से 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ और इस पूरे मामले पर और कुछ दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि शायद ये भी आपको जानने लायक है। हालांकि इस पूरे मामले पर तहसीलदार के ऊपर खुद आरोप लगाए जा रहे हैं और तहसीलदार के द्वारा भी आरोप 4 लोगों पर है कि उनके जो चौकीदार है गांव के, उस गांव के चौकीदार को बंदिश में रखा, यानी कि बंदी बनाया गया था और उसके साथ मारपीट की जा रही थी। तब तहसीलदार को फोन या सूचना किसी माध्यम से पता चला, तब तहसीलदार मौके वारदात पर पहुंचे। मारपीट हुई है, कैसे लगी है और किसने मारा आपको? मैं सरकारी काम से गांव पटेहरा गया था। उसमें 3-4 लोग हैं, उनके साथ और भी थे और वो मेरे चौकीदार को मारने लगे। मैं उनको बचाने के लिए उनसे हाथ जोड़ रहा था, फिर वो मुझे भी मारने लगे। कभी उसको मारते, कभी मुझे मारते थे और सर बहुत मारे हैं। सर किससे मारपीट हुई है, किस चीज़ से? हाथ से, लात से और मुझे लगता है पत्थर से मारे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे चोट लगी है। देखिए मेरा तमाम खून खच्चड़ हुआ है और पाँव में भी बहुत लगा है। सर क्या नाम है उनका? सर उनका नाम है एक राजेंद्र, एक जेपी लोनिया, दिलीप लोनिया और सनत लोनिया है। उनके साथ और भी थे। सर क्या पर्पज रहा होगा वहाँ जाने का? सर कैसे आपका चौकीदार क्यों गया था? चौकीदार एक सम्मान लेके गया था सीमांकन का जी। तो उसके दौरान उन्होंने फ़ोन किया था आपको? जी हाँ, मुझे फ़ोन किया था। मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। मैं वहीं पर था, रेलवे पड़खुरी में रेलवे का काम देख रहा था। रेलवे का काम संपन्न हो गया। हमने कहा कि आप शांति बैठें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, मैं आ रहा हूँ। जैसे मैं गया तो चौकीदार उतरा तो चौकीदार को मारने लगे। कुछ बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने ना हमें। मैं बता रहा था कि मैं नायब तहसीलदार हूँ, पर वो मारने लगे मुझे। सर कोई बचाने भी आया सर की? कोई नहीं बचा रहा था, कोई नहीं बचा रहा था। सब कोई मारने लगे। मैं भाग रहा था, पटक पटक के मार रहे थे। फिर मैं भागे, फिर पीछे एक मोटरसाइकिल से आए तो मुझे पाए। फिर 2-3 जगह मतलब पटक पटक के मारे। मेरा चेन भी छीन ली। मतलब पीछा करके मारे थे? जी हाँ, पीछे करके मारे। चलिए, इसी से संबंधित जो है हम जानकारी जुटाने की अगर बात करें तो आप एक महिला हैं और आपके द्वारा एक मामला जो है सामने आया है, जहां आप कह रही हैं कि तहसीलदार हमारे घर में पहुंचे और हमसे अश्लील बातें कर रहे थे और अश्लील बातों के साथ साथ उनके ऊपर आरोप है कि मुझे वो गलत जगह छूने का प्रयास कर रहे थे। तो हम आपसे जानने का जो है प्रयास करेंगे। पहले तो आपका परिचय, नाम आपका सोमवती। सोमवती, थोड़ी और इधर आ जाइए। तो सोमवती जी, ये क्या घटना है, कैसे घटना घटी, क्या हुआ? ये हम सोए थे, मतलब खाना पीना खा के सोए थे और 2:30 बजे के बाद थे वो लोग आए। तो हमको मतलब हम सोए थे तो भरी नींद में थे, तो हमारी आँख खुली तो ये खड़े थे, तो हमारे अटैच करने की कोशिश किया। तो जब हम देखे तो अपना हाथ खींच लिया और फिर भाग दिया। हम बोले कि हमारे घर कैसे आए हो, कैसे नहीं आए हो? भाग दिए, बिल्कुल भाग दिए। तो फिर क्या करे कि जब भाग दिए तो गांव के लोग हम चिल्लाए लगे, तो गांव के लोग मतलब दौड़ पड़े, उनको खेदने लगे, बोले कि आप खड़े हो जाइए, आप कौन हो? तो खड़े नहीं भय, एकदम भागने लगे, गिरत परत भागने लगे। तो आरसीसी में गिरे तो उनको चोट आ गई। तहसीलदार आपके घर क्यों गए थे? क्या आपने उनको बुलाया था? नहीं, हमने नहीं बुलाया था ना, मेरा कोई संबंध था ना, हम उसको जानते हैं ना कुछ भी जानते हैं। कोई जमीनी विवाद था आपका जिसको लेकर के वो आए थे? नहीं नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं ना कोनो जमीन बारे में ना कोई कुछ हो, बिल्कुल नहीं। फिर आपके घर क्यों आए थे वो? अब ये पता नहीं है कि मेरे घर क्यों आए। वो दारू के नशा में थे। वो दारू के नशे में थे? हाँ, नशा में थे। चौकीदार या दोनों में नशा में थे। ये दोनों की गाड़ी कहाँ खड़ी थी इनकी? गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी थी, मतलब 200 किलोमीटर दूर खड़ी थी, वो मतलब ये हाँ खड़ी थी गाड़ी। अच्छा, तो ये आपके घर आए, आपको नहीं पता कि क्यों आए थे? आपको छूने का प्रयास कर रहे थे, आपने बताया। आप सो रही थी? हम सो रही थी। आपको कैसे पता चला कि वो छूने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, तो हम जैसे ही मतलब खड़े हुए ना तो हम जग आए, तो हम देखे तो मतलब ऐसे हाथ करने लगा, तो हम मतलब जग आए। जगे के बाद मतलब उनको हम देखे कि वो हाथ मतलब बढ़ा रहे थे।
तो हम बोले कि कहाँ आए हो, कैसे आए हो, भागो यहाँ से। तो हम गुहार मचाने लगे एकदम से। तो ना हमसे बोले ना हमको, वो भाग दिए एकदम से। अच्छा, आप तहसीलदार को नहीं पहचानती थी? हम नहीं पहचानते थे। चौकीदार को? नहीं पहचानते थे। आपके गांव का ही चौकीदार था? हाँ है हमारे गांव के, लेकिन वो दूर के है। अच्छा। हाँ। अब चौकीदार को पहचानने लगी कि कौन है? हाँ अब तो पहचानने लगे, पहले नहीं पहचानते। आप बाहर चले जाइए भैया। मतलब वो जो चौकीदार है उनको आप नहीं जानते? नहीं जानते हैं। हाँ। और ना ही तहसीलदार को? न तहसीलदार का जानते हैं, न चौकीदार का जानते हैं। क्या आपके घर के आसपास कोई सी सरकारी जमीन थी जिसका विवाद था? नहीं, कोई भी बात नहीं। कुछ भी नहीं। खाली ये पता नहीं कि वो कैसे हमारे घर घुस जाए, कैसे करें। अभी है उनको कोई समझ में नहीं आया, का पता वो कैसे करे, का उनको कोशिश में रहा करने को। ये हम क्या जाने, अब वो जाना है, हम तो ये नहीं इस पूरे मामले पर लगभग आसपास के क्षेत्र के 3-4 लोगों के ऊपर आरोप है। आपने आवेदन में लिखा है कि मारपीट हुई, गांव के लोग आए। तो उस आवेदन में जो मारपीट हुई, किसने किया था मारपीट? मारपीट हम नहीं देखा, मारपीट मेरे सामने नहीं हुआ है। वो भाग खड़े हैं हमारे सामने तो भागे हैं, खाली गिर पड़े हैं तो हम उनको देखे हैं। और मारपीट में हम नहीं रहे, न देखे हैं। ना तहसीलदार को आप जानती थी? ना तहसीलदार का जानते, न चौकीदार का जानते। आपकी रिपोर्ट में ये भी है जो आपने शिकायत दिया है कि पुलिस वाले आए थे घर के सामने, उन्होंने कहा घर गिरा देंगे। क्या सच्चाई है उसकी? ये हमारे घर नहीं गिराने कहे हैं, ना हमारे कुछ भी कहे हैं। घर गिराने उनके कहे हैं जिनके लड़का फंसे हैं। उनके घर को? हाँ, उनके घर के बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर गिरा देंगे अगर मुलजिम नहीं मिलेगा तो। हाँ, हमारा घर और नहीं, हमारा कोई कोनो भय नहीं है। मतलब तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोई प्रेम प्रसंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, और ना ही आप उनको जानती थी, ना इनको वो जानते थे। और आरोप ये है कि इनके साथ जो है वो छेड़छाड़ करने पहुंचे। इनका कहना ये है कि अश्लील बातें कर रहे थे। अश्लील मतलब क्या बातें कर रहे थे वो? मतलब वो हमसे बातें नहीं करे हैं। आवेदन में है कि अश्लील बातें कर रहे थे वो? नहीं, ये सब झूठ ही लिखे हैं। हाँ। हाँ, ये कहीं आवेदन है और झूठा है वो झूठा है, हमारा आवेदन सही है। जो हम बोल रहे हैं तो सही है, वो लिखा वाला झूठा है, वो लिख दिए। अच्छा। आपके परिवार में उस टाइम पर कौन कौन था आपके घर में जब आपके साथ ये घटना घटी? कोई नहीं था, हम अकेले सोई थी खाना खा के। हमारे लड़का लोग मतलब गांव गए थे घूमने। कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। पति आपके? हमारे पति एक। नहीं, पति एक भी होते हैं? हाँ, मतलब पति हमारे एक भैया रहे थे, वो खत्म हो गए। पति थे? हाँ, नहीं थे। पति थे ना आपके? घर पर थे? अच्छा, गुजर गए। हाँ, वो नहीं है, 9 महीना हो गए गुजरे। 9 महीने हो गए? हाँ, 9 महीना हो। उनका स्वर्गवास कैसे हुआ? क्या फांसी लगा के खत्म हो गए थे। अच्छा, सुसाइड किया? हाँ, दारू पीता था, फांसी लगा के खत्म हो गए। जी, कब की घटना? 9 महीने पहले? 9 महीना पहले। उन्होंने कहाँ सुसाइड किया था? घर पे किया था या घर में? घर में ही? हाँ। घर के अंदर ही? घर के अंदर। क्या नाम है पति के? राम सुमेध। राम सुमेध। राम सुमेध लोनिया है? लोनिया। लोनिया, अच्छा। इस पूरे मामले पर जब आप थाने पहुंची तो वहां से भी आपको भगा दिया गया? हाँ, बोले कि चलो बगल बैठो, और वो एकदम पुलिस लेके पकड़ने में कोशिश करे थे। थाने कब गई थी आप? हम थाने गए थी 6 तारीख को, और फिर 7 तारीख को गई। 6 या 7 तारीख? 7 तारीख को। तो 7 तारीख की यानी कि कल आप गई थी। तो जब आप गई तो ये कहाँ देखने को मिला? मतलब थानेदार उस टाइम पर मौजूद थे थाने में? थाने में सब मौजूद थे। हाँ, सभी मौजूद थे। हाँ, सभी मौजूद थे। तो बोले कि आप कैसे आई, कहाँ आई, कुछ बोले। आज चलो बाहर बैठ। कलेक्टर को आपने आवेदन दिया है जो, तो क्या कलेक्टर साहब मिले आपसे? नहीं मिले। एसपी को भी आपने आवेदन दिया है क्या? एसपी साहब से मिली आप? नहीं मिले। नहीं मिले आप? हाँ। तो बीच बचाव करने के लिए शोर शराबा उस टाइम पर आपने बताया कुछ लोग आए थे, कौन कौन आया था? कहाँ पे? जब आप चिल्ला रही थे उस टाइम पर कोई गांव वाला बचाया आप? हाँ, बचाया। हमारे गांव में सब लोग दौड़े हैं। मतलब वहाँ पर आपका घर है या और कई घर है वहाँ? है, घर है, आजू बाजू घर है। कितने घर होंगे आसपास? अरे आसपास है 10-15 घर है। कौन सा गांव का मामला है ये? गांव ये पटेहरा है। पटेहरा है? हाँ, तो ये पटेहरा में घटना घटी? पटेहरा में घटना घटे। तो देखा जाए तो सारी चीजें अगर देखा जाए तो आरोप ये आ रहा है कि एक महिला के घर में, सूने घर में, जहां ये इकलौती मात्र थी, उस टाइम पर चौकीदार के साथ ये स्पष्ट आ रहा है सामने कि चौकीदार के साथ साथ तहसीलदार था। और तहसीलदार साहब जो है, अगर बात की जाए अखबार की, तो वहां पर उनका कथन ये है कि वो चौकीदार जो है घर पर आया था
कहीं वहां आसपास गया था किसी मुआयने को लेकर के, या तो उस टाइम पर उसको बंदिश किसी ने बना लिया था, बंदी बना लिया था, जिसको लेकर के तहसीलदार साहब वहां गए। लेकिन अब बात अगर की जाए तो ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो आप पुलिस को सूचना देते, आप क्यों गए? सवाल ये भी उठता है कि तहसीलदार के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है, तो आप वहां पर क्या पुलिस को सूचना आपने दिया या नहीं दिया? और आप गए वहां पर तो आपके साथ कौन मौजूद था? क्या कोई पुलिस वाला था आपके साथ? कैसे आप वहां पहुंचे? कैसे घटना घटी? ये चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन आरोप जरूर देखने को मिल पा रहा है। जहां कलेक्टर के पास आज ही गई थी ना, कलेक्टर साहब के पास, हाँ गए। तो कलेक्टर साहब के पास आप गई और वहां पर आवेदन उन्होंने दिया कि मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, और इसका आरोप भी लगा है, जिसमें 3 से 4 लोगों पर मामला पंजीबद्ध हो चुका है और लगभग 3 लोगों को जेल में भी डाला गया, यानी जेल भेज दिया गया है। अब देखना यही होगा कि इसकी सत्यता क्या है। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब निष्पक्ष जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लगातार बने रहें स्वदेश न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।